हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल का चीन दौरा हाल ही में चर्चा का विषय बना है। बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने उनकी मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी। इस बैठक का महत्व इसलिए भी ज़रूरी है और महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 5 सालों के बाद भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच हुई 23वीं बैठक थी, जिसमें सीमा विवाद, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इस दौरे का उद्देश्य केवल सीमा विवादों को सुलझाना नहीं बल्कि दोनों देशों के रिश्तों में आई कड़वाहट को कम करना भी था। यह बैठक 2020 में गलवान घाटी की घटना के बाद दोनों देशों के रिश्तों में आई खटास को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। पिछले कुछ महीनों में भारत और चीन के शीर्ष नेताओं के बीच संवाद बढ़ा है और इस बैठक का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात के दौरान लिया गया था। डोभाल का स्वागत बीजिंग में गर्मजोशी से किया गया। उन्होंने वांग यी और चीन के उपराष्ट्रपति हॉन जेंग से मुलाकात की। बैठक में हुई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी। पहला, कैलाश मानसरोवर यात्रा। ये यात्रा भारतीय श्रद्धालुओं के लिए सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कोविड और सीमा पर तनाव के कारण ये यात्रा बाधित हो गई थी, लेकिन अब इसे फिर से शुरू करने पर सहमति बनी है। दूसरा, नदी डेटा सहयोग। सीमा पार बहने वाली नदियों के डेटा का आदान प्रदान और सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। इससे मानसून के दौरान बाढ़ प्रबंधन में मदद मिलेगी। तीसरा, नाथुला बॉर्डर व्यापार। नाथुला दर्रे के माध्यम से सीमा व्यापार को पुनर्जीवित और विस्तारित करने पर सहमति बनी, जिससे सीमा क्षेत्रों में समृद्धि आएगी। चौथा, सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता। दोनों देशों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए विशेष उपायों पर सहमति व्यक्त की, जिसमें सीमा प्रबंधन के नियमों को सख्त बनाना और सैन्य तनाव को कम करना शामिल है। पांचवा, द्विपक्षीय संबंधों का विकास। भारत और चीन ने द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और सीमा विवाद को व्यापक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हल करने पर सहमति जताई। छठा, विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता तंत्र को मजबूत करना। दोनों देशों ने सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर समन्वय की और मजबूत करने के लिए विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता तंत्र को सुदृढ़ करने पर सहमति दी। ये दौरा भारत चीन संबंधों में स्थिरता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। हालांकि अभी भी विश्वास बहाली की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।